अगर आप काफ़ी देर से मैदे के मरीज़ हैं और आपको हाजमे के कुछ मसले चल रहे हैं और आपको डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें होती हैं, कभी आपके मैदे में तेज़ाबियत होती है, कभी आपको हार्ट बर्न होता है, कभी लगता है कि पेट बहुत फूल गया है, कभी गैस हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको असल मसला है क्या। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिनको एक ही टाइम पे एक डिफरेंट तरह की फीलिंग आ रही होती है, कभी उनको कोई प्रॉब्लम है और कभी अलामत कोई ज़्यादा हो जाती है, कभी अलामत कोई कम हो जाती है। और इस मैदे की तेज़ाबियत के साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जिनको साथ में आईबीएस के मसले चल रहे हैं, जो इरिटेबल बावल जिसको हम कहते हैं, जिसमें पेशेंट को बार बार मोशन के मामला चलते हैं कि खाना खाया और उठ के मोशन के लिए चले गए, तो कन्फ्यूजन रहती है कि जी है क्या और ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। सो उसमें अगर तो मैदे का रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें मैदे की सिंपल सोजिश है या मैदे का कोई अल्सर बना हुआ है, तो उनने ख़ास तौर पे पेशेंट्स को ओवरऑल एसिडिटी की फीलिंग और उसके साथ में पेट में पर्टिकुलर एक जगह पे दर्द की कैफियत, और ख़ास तौर पे अगर वो पेशेंट रात को लेटता है, सोया होता है और नींद से उठ जाए कि उसको शदीद पेट में दर्द शुरू हो गई, तो वो एक अलामत हो सकती है जो कि पेशेंट को अल्सर को इंडिकेट करती है कि पेशेंट को अल्सर हो सकता है। वो अल्सर स्टमक में भी हो सकता है, वो अल्सर जो है वो छोटी आंत में भी हो सकता है। और जो सिंपल अल्सर नहीं है और पेशेंट को सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत या मैदे की सोजिश चल रही है, तो उसमें आमतौर पे इतनी शदीद दर्द नहीं होती। तो अगर पेशेंट को दर्द शुरू हो जाए और आपको अगर दर्द हो रही है और वो रात को आपको नींद से उठा दे, तो उसमें तो डेफ़िनेटली आपने अल्सर के लिए ख़ास तौर पे देखना है। और टिपिकली दूसरी जो चीज़ है, पित्ते की पथरी के लिए ख़ास तौर पे देखना है। आईबीएस इससे ज़रा डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आईबीएस के पेशेंट को एक जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा तंग करती है वो उनके पेट का फुलाव है, कि उनके पेट में गैसेस बहुत होती हैं और थोड़ा सा खा के जैसे पेट फूल जाता है और पेशेंट कहते हैं कि जो गुब्बारा ही बन गया पेट। तो उसमें वो चीज़ ये है कि जो हमारे नॉर्मल जो एक तो इंटेस्टाइन इतनी इरिटेट होती है कि वो सही तरह से हाजमा नहीं हो पाता, फिर जो पेट के जो नॉर्मल जरासीम बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे खाने को हज़म करने में मदद देते हैं, वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पेट में नॉर्मली गैसेस ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर पेट का फुलाव बहुत शुरू हो जाता है और साथ में फिर मोशन कभी ठीक आ गया, कभी बार बार ख़राब आ गया, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो गई। सो वो चीज़ें स्टमक की सोजिश से बिल्कुल डिफरेंट है। सो अल्सर और मैदे की तेज़ाबियत ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा इजी है, कि उसमें फिर दर्द का होना, कि दर्द ज़्यादा अगर होनी शुरू हो जाए तो वो अल्सर को इंडिकेट करती है, लेकिन अगर मैदे की हल्की फुल्की सोजिश है और वो अल्सर की तरफ नहीं जा रही, तो उसमें उतनी दर्द नहीं होती।